क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ हफ्तों में आपकी सुबह की चाय थोड़ी महंगी हो गई है? जो चीनी बाजार में 45 रुपए किलो के भाव से बिक रही थी वो अचानक 65 और कई जगह पर 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। यानी 20% के करीब के ज्यादा का इजाफा चीनी के रेट्स में। अब हर कोई ये सवाल कर रहा है कि त्योहारों का सीजन आने वाला है, क्या चीनी के दाम आने वाले दिनों में त्योहार के सीजन की मिठास कम कर देंगे? लेकिन क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल महंगाई है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा खेल है? एक तरफ सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की पॉलिसी की वजह से ये नुकसान हुआ है। हमारी एथेनॉल बनाने की पॉलिसी, आपकी चीनी पी गई, या फिर कुछ बड़े मिल्स हैं या फिर जमाखोर हैं जिन्होंने इस त्योहार के सीजन का फायदा उठाकर एक आर्टिफिशियल किल्लत पैदा की है। अब चीनी के दाम में अचानक से आए इस उछाल के पीछे के तथ्यों को सामने रखते हुए असली कड़वी सच्चाई डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ ये लिखिए कि आपके शहर में चीनी के दाम क्या है। इससे हमें भी आसानी होगी समझने में और बाकी जो दर्शक हैं वो कंपैरिजन कर पाएंगे कि उनके शहर में और आपके शहर में रेट्स में किस तरह का फर्क है। अब हम बात करेंगे उन अदृश्य बीमारियों की जिन्होंने गन्ने की फसलों को तबाह किया और सरकार के उस गुप्त क्रैकडाउन की जिसकी वजह से चीनी मिलों की फिजिकल चेकिंग होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन। सबसे पहले बात करेंगे उस थ्योरी की जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हो गई है, द एथेनॉल डिस्ट्रक्शन। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है जिसकी वजह से चीनी की कमी हो गई है। लेकिन जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का डेटा देखेंगे तो सच कुछ और निकलकर सामने आएगा। असलियत यह है कि एथेनॉल बनाने के लिए जो डाइवर्ट होने वाली चीनी है उसका हिस्सा पिछले कुछ सालों में 12% से घटकर 9% हो गया है। जी हाँ, जो भारत में बनने वाला कुल एथेनॉल है उसका लगभग 3/4 यानी 75% हिस्सा गन्ने से नहीं आ रहा है बल्कि मक्के और अनाज से आता है। लेकिन कहा यह जाता है कि एथेनॉल सिर्फ गन्ने से बन रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर सरकार ने इसे क्यों प्रमोट किया? दरअसल इसे ध्यान से समझिएगा। पिछले कुछ सालों में भारत में चीनी का जो प्रोडक्शन होता है और उसकी जो खपत होती है उसमें बड़ा फर्क है। खपत से ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन होता रहा है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति एथेनॉल की वजह से सुधरी है, जिसकी वजह से किसानों का जो 97% बकाया पैसा है उसे चुकाया जा सका है। यानी गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल विलेन नहीं है। तो असली विलेन आखिर कौन है? असली संकट की शुरुआत होती है दो चीजों से, क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल अटैक। इस सीजन में आप महाराष्ट्र में, कर्नाटक और गुजरात के बड़े गन्ना उत्पादक जो किसान हैं उनसे मिलेंगे, वहां की रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारी बारिश होने की वजह से, वाटर लॉगिंग होने की वजह से फसलों की ग्रोथ रुक गई। दूसरी तरफ यूपी में अगर आप देखेंगे सबसे पॉपुलर गन्ने की वैरायटी है CO0238, जिस पर रेड रॉट ये बीमारी है और टॉप बोरर इस जो कीड़े हैं उन्होंने हमला किया जिससे फसल का नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ है कि चीनी की जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो 343 लाख टन होना था, वो घटकर 309 लाख टन हो गया। यानी सीधे सीधे 30 लाख टन से ज्यादा का चीनी का घाटा। पूरे देश की घरेलू खपत और एक्सपोर्ट को मिलाने के बाद आज चीनी का स्टॉक पिछले 9 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। जब सप्लाई इतनी कम हो जाएगी तो जाहिर है कीमत में उछाल आएगा, आसमान छुएगी। लेकिन खेल सिर्फ फसलों के खराब होने तक सीमित नहीं है। असली ट्विस्ट आता है इंसानी लालच में और कॉर्पोरेट चालाकी में, जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीनी मिलों ने पैसे की तंगी के कारण कागज पर बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन असलियत में अपनी तय कोटा लिमिट से ज्यादा चीनी पहले ही बाजार में डंप कर दी, बेच दी। जैसे ही जून महीने में मॉनसून कमजोर हुआ, हर बार जून में यह होता है, जून के बाद जो सीजन आता है चीनी के दाम बढ़ते हैं। तो मॉनसून कमजोर हुआ, जो इस बार पूरी संभावना थी। बाजार में एक पैनिक फैल गया। आगे दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार हैं, नवरात्र है, जहां मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों की वजह से चीनी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए बड़े व्यापारियों ने जमाखोरी शुरू कर दी ताकि कीमतों को और बढ़ाया जा सके। सही मायनों में हर बार जमाखोरी ये करते हैं कि आपदा में अवसर खोजने का काम इस देश में सबसे ज्यादा यही होता है। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो भारत सरकार ने पैनिक बटन दबाया। सरकार ने जमाखोरों की कमर तोड़ने के लिए पूरे देश के चीनी डीलर्स पर 400 टन की स्टॉक रखने की लिमिट लगा दी।
यही नहीं, किसी भी तरह का एक्सपोर्ट करने से पूरी तरह पाबंदी है। और बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी को जीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट करने का फैसला लिया गया है, मंजूरी दी गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने ज्वाइंट स्टेट और सेंट्रल की टीमें बनाई हैं जो सीधे मिलों के गोदामों में जाएंगी और फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाएंगी ताकि कोई झूठ ना बोले। जिस तरह का डेटा दिया गया है कि चीनी स्टॉक कितना, उतना ही मिलना चाहिए। इसके अलावा चीनी की खपत सिर्फ मिठाइयों वाली नहीं है। कोका कोला और पेप्सी जैसी जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां हैं या बड़ी जो कन्फेक्शनरीज हैं, साल भर में 500 टन से ज़्यादा जो चीनी खरीदते हैं, उनके एक एक ट्रांजैक्शन पर बही खाते को ट्रैक किया जाएगा। यहां तक चर्चा है कि आने वाले समय में मिलों के साथ सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाई जा सकती है ताकि आने वाले दिनों में लोगों के खाने में, लोगों की थाली में चीनी पहुंच सके एथेनॉल बनाने से पहले। यह पूरा संकट हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। भारत जैसे विकासशील देश में एनर्जी सिक्योरिटी यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और फूड सिक्योरिटी यानी सस्ती चीनी के बीच जो संतुलन है उसे बनाना कितना मुश्किल है और कितना नाजुक काम है। सरकार के इन कड़े कदमों की वजह से उम्मीद है कि त्योहार तक चीनी की कीमतें काबू में आ जाएंगी। लेकिन आपकी इस पर राय क्या है? आपको क्या लगता है कि गाड़ियों के फ्यूल के मुकाबले हमारे खाने की थाली में चीनी का होना कितनी बड़ी प्रायोरिटी है? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये डीप डाइव एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और, आखिर में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहाँ पर चीनी के दाम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।